नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे श्राद्ध के बारे में बात करूँगी कि श्राद्ध में क्या करना चाहिए। 15 दिन के जो हमारे श्राद्ध होते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 तारीख भाद्र मास की पूर्णिमा, जिसमें पहला श्राद्ध पड़ता है, जिसे पूर्णिमा श्राद्ध कहा जाता है। पूर्णिमा में जिन लोगों के घरों में श्राद्ध किया जाता है वे इस दिन श्राद्ध अवश्य करें। पूर्णिमा से 15 दिन तक श्राद्ध चलते हैं और यह 15 दिन पितरपक्ष कहलाते हैं। और इन पितरपक्षों में नए काम, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही नई चीज़ें, नए कपड़े इत्यादि लिए जाते हैं, परंतु आप दान करने के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। इन 15 दिनों में स्वर्ग से या फिर नर्क से आपके पितर धरती पर भेजे जाते हैं कि जाओ और देखो जाकर कि तुम्हारे रिलेटिव तुमको याद करते भी हैं या नहीं, तुम्हारे लिए दान देते भी हैं या नहीं। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में हम जितना दान अपने पितरों के लिए करते हैं वही सब पूरे साल के लिए पितरों के पास इकट्ठा हो जाता है और वही पूरे साल उनको मिलता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप एकादशी का व्रत भी अपने पितरों के लिए यदि रख सकते हैं तो ऐसा करने से आपके पितरों के पापों का क्षय होता है और वे नरक में हैं तो स्वर्ग को, स्वर्ग में हैं तो मोक्ष को जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सरल होता जाता है। यदि आप पितर पक्ष में तर्पण नहीं छोड़ते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पितर पक्ष के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पितर आपको बद्दुआ दे कर जाते हैं। पितर पक्ष में आपको अपने घर के बुजुर्ग को भी सबसे पहले भोजन देना चाहिए। कई घरों में पितर पक्ष में गलत चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं, तो इसका यह मतलब है कि आपके घर में पितर दोष है, जिसका निवारण आपको किसी पंडित जी की सहायता से कराना चाहिए और जितना हो सके दान करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल, छाता, टॉर्च, कपड़े और हो सके तो गाय का दान देना चाहिए। क्या पता आपके पितरों के पास वहाँ चप्पलें ना हों और उनको गर्म रेत में चलना पड़ रहा हो, अंधेरे दूर करने का कोई साधन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों पानी का भी दान करें, पानी पिलाएं पितरों के नाम से। क्या पता आपके पितर नरक में हों और वे प्यासे हों। आप देखेंगे कि आप जितना ही अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, दान करते हैं आपका जीवन उतना ही अच्छा होता जाता है। लेकिन घर के बुजुर्ग का भी उतना ही सम्मान करें और सबसे पहले भोजन उन्हें खिलाएं, खीर खिलाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको पितरदोष लगता है उनके धरती से जाने के बाद। कौवे को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, ब्राह्मण को खिलाएं, गाय को खिलाएं। पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में रखें। हो सके तो कमरा ही पितरों के लिए 15 दिन के लिए कर दें। एक कमरा आप चाहें तो अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, सफाई करके आप उनके लिए एक कमरा छोड़ सकते हैं। पितरों की तस्वीरों को टांगे ना, इन 15 दिनों में खास करके उनकी तस्वीर को ना टांगे। यदि टांगते हैं तो उसके नीचे कुछ भी पाटा या कोई भी अलमारी टाइप का आप बना दें उनको आसन देने के लिए। और जहाँ पर आपने अपने पितरों को आसन दिया है, जिस कमरे में आपने अपने पितरों के लिए वह कमरा तैयार किया है, तो उस कमरे में केवल आप उनको भोग लगाने के लिए, माला अर्पण करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए ही जाएं। आप उस कमरे में पितरों के लिए एक बेड भी डाल सकते हैं कि आपके पितर खूब आराम करें और खूब तृप्त होकर आपके घर से जाएं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं कि आपका जीवन सुख सुविधाओं से भरे और आपका वंश आगे बढ़ता चला जाए। पूर्णमासी में पितरों के नाम से खीर ज़रूर बनाएं। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य
यदि आप पितृपक्ष के टाइम पे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो भी आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दिनों आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और इन दिनों यानी कि ये पितृपक्ष तक आपको ना ही अपने घर के जाले साफ करने हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करनी है। जो डेली रूटीन है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा जो आप डेली करते हैं, लेकिन स्पेशली जो साफ सफाई होती है वो आपको पितरपक्ष के समय पे नहीं करनी है। जो भी आप करना चाहते हैं पितरपक्ष से पहले कर लें, इसके बाद आपको नहीं करना है। जब आप जाले साफ करेंगे तो वो आप पितरपक्ष के बाद ही करेंगे। जितने दिन पितरपक्ष चल रहे हैं उतने दिन आपको जल का तर्पण करना है। तर्पण आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करने के बाद ही करना है। आपको जल का तर्पण करने के लिए एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, फिर स्वच्छ जल से उसको भर लेना है। जो पीने वाला जल होता है उसी जल से आपको उस लोटे को भर लेना है। फिर उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी जौ और सफ़ेद चंदन डालना है। आप चाहें तो सफ़ेद रंग के पुष्प भी उसमें डाल सकते हैं। तो एक पत्ता तुलसी का उसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपको तर्पण देना है। 3 बार पितरों के निमित्त तर्पण दिया जाता है, तो आपको 3 बार दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के निमित्त तर्पण करना है। तर्पण करने की विधियां वीडियो में बहुत सारी दी हुई हैं, यानी कि यूट्यूब में बहुत सारी दी हुई हैं, तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि तर्पण किस प्रकार से किया जाता है। और रात को आपको सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है, जो कि काले तिल उसमें डले हुए होने चाहिए। तो इस तरह से आपको रात को उनको दीपदान करना है। सुबह के टाइम आपको जल का तर्पण करना है और दोपहर में 12 से 2 के बीच में आपको उनके लिए श्राद्ध निकालना है, पिंडदान निकालना है। श्राद्ध आप किन्हीं भी पंडित जी को बुलाकर उनको खिला सकते हैं। जो भी आप बनाते हैं वो आपको गाय के लिए निकालना है, चींटियों के लिए निकालना है, कुत्ते के लिए निकालना है और कौवे के लिए निकालना है। तो इस तरीके से आपको पशु पक्षियों के लिए भी यानी कि जो आप भोजन बना रहे हैं वो भोजन आपको थोड़ा थोड़ा निकालना है। तो इस तरीके से आपको श्राद्ध करना है। जितने भी 15 दिन पितरपक्ष चल रहे हैं उतने दिन आप इतना ही कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।